हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, मज़ेदार वीडियो है, क्योंकि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स के लिए डिस्कस करने वाले हैं। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप कॉपी एंड पेन लेके बैठें, ठीक है, जिससे आप जो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट करते जाइएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम बिल्कुल आने वाले हैं और आपको भी बेस्ट स्कोर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें गिवन है, व्हाई डज अ मैच स्टिक बर्न ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स। आपने कभी नोटिस जरूर किया होगा, आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा क्या, कि जब भी हम मैच स्टिक को अगर हम रब करते हैं मैच बॉक्स के साइड में, ठीक है, तो वो बर्न होने लगती है। कि क्यों हो जाती है, उसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर ये है, ऑन स्ट्राइकिंग फ्रिक्शन जनरेट्स इनफ हीट। यानी फ्रिक्शन जो होता है वो हीट जनरेट करता है। आपको मालूम है ना कि जब भी फ्रिक्शन होता है उससे हीट जनरेट होती है, ठीक है। तो इनफ हीट वहां से जनरेट हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि जो केमिकल है वो फायर को कैच कर लेता है। ये जो क्वेश्चन है ये 1 या 2 मार्क्स में आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा है, सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज इट इजियर टू बर्न ड्राई लीव्स नॉट ग्रीन लीव्स। यानी आपको मालूम है कि अगर ड्राई लीव्स हैं तो उनको हम इजीली बर्न कर सकते हैं, बट ग्रीन लीव्स इजीली बर्न होती नहीं है। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन ये है, बिकॉज इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ड्राई लीव्स इज लोअर देन द ग्रीन लीव्स। इग्निशन टेम्परेचर आपको मालूम है ना, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब ये होता है कि ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई भी मैटर बर्न होने लगे उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो आपको डेफिनेटली मालूम होगा कि इग्निशन टेम्परेचर किसका लो होगा, ड्राई लीव्स का, क्योंकि ड्राई लीव्स कम टेम्परेचर भी, जो कम टेम्परेचर होगा उस पर भी बर्न हो सकती हैं। और इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहूंगा कि आपने कई बार नोटिस किया होगा क्या, कि जो पेज है हमारी नोटबुक का, बुक का, वो जो पेज होता है वो इजीली हम उसको बर्न कर पाते हैं, बट कोई अगर मान लीजिए हैवी वुड है, हैवी वुड का पीस है, उसको हम बर्न नहीं कर सकते। उसका रीजन क्या है? बिकॉज इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेज इज लेस देन, यानी जो पेपर जो होता है उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, किससे? जो वुड का जो ब्लॉक होता है उससे। दैट्स वाई पेपर कैन बर्न इजीली, ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड, ये एमसीक्यू है, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये एमसीक्यू है। तो जो पॉलीमर्स बना होता है वो किस स्मॉल यूनिट से बना होता है, उसको क्या कहते हैं? लेयर्स कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं, सेल्स कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं। तो आपको मालूम होगा कि इसका आंसर जो है वो है मोनोमर्स। क्या है? तो यानी मोनोमर्स से मिलकर पॉलीमर बनता है, हमेशा ध्यान रखना। टेरिलीन इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेल्स फॉर बोट्स एंड फॉर मेकिंग रेनकोट। व्हाई? यानी ये जो टेरिलीन है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फाइबर वाले चैप्टर से है ये, प्लास्टिक और फाइबर वाले चैप्टर से। अब इसमें आपको आंसर क्या लिखना है, ठीक है, बिकॉज टेरिलीन डज नॉट एब्जॉर्व वाटर। यानी ये वाटर को एब्जॉर्व नहीं करता, तो रेनकोट बना सकते हैं इसका। अगर ये वाटर एब्जॉर्व करता तो इससे हम रेनकोट नहीं बना सकते, क्योंकि रेनकोट में फिर अंदर वाटर जो है पास आउट हो जाता। तो हम बोट की जो सेल्स बनाते हैं, और ये कहने का मतलब ये भी है कि जो टेरिलीन होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी होता है। तो इसका ये आंसर है, ठीक है। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ता हूं। एंड हाँ, आप जो इतना सपोर्ट करते हैं, जो आप चैनल सब्सक्राइब आपने किया, वीडियोस को लाइक करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच। एंड आई होप आपने चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है। जिन जिन स्टूडेंट्स ने नहीं किया है प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आने वाला हूँ। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ लाइट? कितना इजी, कितना अच्छा क्वेश्चन ये गिवन है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड कैसे रिलेट है? तो आपको सिंपली इसमें लिखना है, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम लेस द स्पीड ऑफ लाइट इन इट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, ध्यान रखना। ये जो गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देख रहे हैं आप, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये अगर ज्यादा होगा तो उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, द हैंडल ऑफ अ क्रिकेट बैट और अ बैडमिंटन रैकेट
इज यूजुअली रफ, एक्सप्लेन द रीजन। यू नो, जो बैडमिंटन का जो रैकेट होता है या क्रिकेट का जो बैट होता है, उसका हैंडल जनरली रफ क्यों होता है, बताइए जरा। यू नो, इसलिए रफ होता है कि अगर वो रफ नहीं होगा तो वो तो हमारे हाथ से स्लिप हो सकता है। अब इसमें आपको क्या लिखना है, द हैंडल ऑफ अ क्रिकेट बोर्ड और अ बैडमिंटन रैकेट इज यूजुअली रफ, ठीक है, सो दैट फ्रिक्शन इंक्रीजेस, दिस गिव्स बेटर ग्रिप टू द प्लेयर, है ना। क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर जो क्रिकेट बैट है और बैडमिंटन रैकेट है, वो अगर उनका जो हैंडल है वो रफ होगा तो क्या होगा कि वो बेटर ग्रिप देगा। जो बैट्समैन है जो क्रिकेट खेल रहे होंगे या जो प्लेयर बैडमिंटन खेल रहे होंगे, वो बेटर ग्रिप के साथ क्रिकेट बैट या बैडमिंटन रैकेट को इजीली वो पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आप आई थिंक समझ गए होंगे इसका आंसर। यू नो, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, मे बी इसमें से कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएं, अगर नहीं भी आएंगे तो डेफिनेटली आपको इससे हेल्प जरूर मिलने वाली है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी डीएवी के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चंस ऐसा मुझे लगता है बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।